बिल्ली तेरी कब्र खुदेगी। उसका सत्यानाश ना करो भाई, हमने तो चले जाना है एक आधे साल में, इसी व्यवस्था ना ले आओ। अगर भाई देहात का जानते जानते बोलने की तो आदत है भाजपा की, बाद में कह देंगे ये तो जुमला था, कुछ नहीं, झूठ पट्टर ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूँ, राजीव गांधी सेवा केंद्र की बिल्डिंग को चेक करो और मेरे द्वारा बनाई गई दोनों चौपाट को। ग्राम पंचायतों को चोर बोल रहे हैं, वो ग्राम पंचायत ने पूरे पूरे गांव को चोर बोल रहे हैं। गाँव वाले तो आधी रात में चंदा करके भी बिल्डिंग बना सकते हैं, तुम्हारी ग्रांट की भी जरूरत नहीं। 15 दिन से यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक वीडियो को 6 जगह चार्ज दे रखा है, एक दिन वो आता है, एक सेक्रेटरी को 8-8 काम दे रखे हैं। कौन सी व्यवस्था बदलने चाह रहे हो? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 28वें दिन हमारे बीच हमारी प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष हरियाणा के भाई रणबीर जी आए हैं, गिल साहब, और वो जो अगली रणनीति सरपंचों की रहेगी हरियाणा प्रदेश स्तर पर, उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। और बाकी जो आज का विषय है, जो आज की बात है, हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। जी अध्यक्ष जी, आज 28वां दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 28 दिन हो चुके हैं और अब तक की क्या अपडेट है? अपडेट तो ऐसा ही है, सरकार है ना जो ये आज तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, इसको गांव की जनता से कोई लगाव नहीं है, ये चाहते नहीं गांव का विकास हो, तभी तो ऐसे ऐसे कानून लेके आए। ये देखो ई टेंडरिंग वाला, क्या ई टेंडरिंग के अंदर ये कहते पारदर्शिता, इसमें पारदर्शिता नहीं आई, ये तो भ्रष्टाचार की जननी है। आप एक चीज़ देखो, कोई भी टेंडर लगा दिया, ये जो सबसे कम रेट लगाता है टेंडर उसका छूटता है। मान लो 10 लाख का एस्टिमेट बना के दे दिया, 8 लाख रुपए में ठेकेदार को टेंडर मिला, फिर ठेकेदार इनके आकाओं को, अपने आकाओं को कमीशन देगा, फिर वो खुद बिजनेसमैन है, प्रॉफिट निकाल लगा। 10 लाख वाली चीज़ अगर 5 लाख हम अपन तैयार करें तो कहाँ से अच्छी चीज़ बनेगी? आप एक चीज़ देखो, गाँव के अंदर जो ग्राम पंचायतों ने बिल्डिंगें बनाई थी आज से 50-50, 60-60 साल पहले, वो ऐसी की ऐसी खड़ी है। और उसके बाद जो ठेकेदारों ने बिल्डिंग तैयार की थी आज से 15 साल 17 साल, वो सारी गिर चुकी है। आप एक चीज़ देखो, ग्राम पंचायतें गांव की चुनी हुई होती है, और कोई भी गांव का सदस्य ये नहीं चाहता कि उसके गांव के अंदर गलत काम हो, उसकी छवि खराब हो, उसके परिवार का नाम खराब हो। ठेकेदार को क्या मतलब है किसी गाँव से? वो तो अपना बिजनेसमैन है, गलत सलत काम करेगा और चला जाएगा। नुकसान किसका होगा? नुकसान तो हम लोगों का होगा ना। तो पारदर्शिता लाने की बात कह रहे हैं, फिर पारदर्शिता नहीं आएगी? नहीं, ये तो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं, ये तो अपना कमीशन खोरी का धंधा चालू करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक चीज़ देखो, अपना एक महकमा है PWD एंड BR वाला, ये एक सरेआम बदनाम है पूरे हरियाणा के अंदर के, 8 से 10% कमीशन लेके टेंडर दिए जाते हैं। यहाँ बिढ़ाई खेड़ा के अंदर एक सड़क बनी थी मंत्री जी के गाँव के पास, नहर के पास, वो ठेकेदार रुक के मार मार के कहता था कि 10 करोड़ का टेंडर है, 1 करोड़ रुपये कैश दे के लेके आया, और वो सड़क 3-4 महीने के अंदर ही खराब होनी स्टार्ट होगी। तो पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली, आपके हल्के से ही है और आपके गुआंढी भी है, आप उनको नहीं समझा पाए ये बात? उनको क्या समझाएं? उनकी लैंग्वेज देखो आप, कैसी लैंग्वेज, ग्राम पंचायतों को चोर बोल रहे हैं, वो ग्राम पंचायत में पूरे पूरे गाँव को चोर बोल रहे हैं। उनकी आप उनको क्या समझ, उनको खुद को समझ में आना चाहिए, भले मानस तू भी तो किसी गांव से है, गांव के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो अपना पंचायती राज में अपना कमीशन का धंधा शुरू करना चाहते हैं। उनको खुद को भी समझनी चाहिए इस बात को, भाई ये गांव के हित में नहीं है। और अब उनके भी समझ में तो आ रही थोड़ी थोड़ी। अब 4-5 दिन पहले उनकी एक स्टेटमेंट थी, मैंने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी थी इस ई टेंडर की प्रणाली के लिए, लेकिन अब मैं सरपंचों को विरोध को देखते हुए सरकार को मान लेना चाहिए। अब उसके हाथ से तीर कमान से निकल चुके हैं, उसके हाथ में कुछ नहीं है, अब तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में सारा कुछ, और तो मुख्यमंत्री जी को मजबूर करेंगे हम इस चीज़ के लिए। तो 28 दिन हो चुके हैं, तो 28 दिन आज आप सभी तो पहुँचे हैं, क्या रणनीति बनाई गई है और आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी 20 तारीख को हम पूरे हरियाणा के अंदर एक दिन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुलूस निकालेंगे और ज्ञापन देंगे। विधानसभा का सत्र शुरू, अगर उसके बाद हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारे अधिकार वापस नहीं किए जाते, तो हम 1 मार्च को CM हाउस का घेराव करेंगे। तो आपके धरने तो हर एक जगह लगे हुए हैं, लेकिन कोई असर तो दिखाई नहीं देता। असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सरकार प्रेशर में है। अगर सरकार प्रेशर में नहीं होती, अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं कि आप प्रस्ताव लेके आओ, ये यही तो दिखाना चाहते हैं विधानसभा सरपंच तो काम कर, कोई सरपंच काम नहीं करना लग रहा, कोई इनकी बातों में नहीं आएगा। ये गुमराह करने की साजिश है पब्लिक को।
मुख्यमंत्री तो नरवाड़ा में स्टेज से कह गए 1600 सरपंच है वो काम में लग गए हैं हरियाणा में। इनकी तो झूठ बोलने की तो आदत है भाजपा की। बाद में कह देंगे ये तो जुमला था, कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं। कहाँ 1600 सरपंच काम करने लग रहे हैं? ये तो पंचायत मंत्री जी पहले कहते थे मेरी 3800 सरपंचों से बात हो चुकी है। इसके खुद के प्रोग्राम में 15 सरपंच, वो भी नकली सरपंच नहीं थे, वैसे फर्जी सरपंच बनाए गए थे। एक भी सरपंच नहीं गया वहाँ पे। फर्जी किस तरीके से बनाई गई? वैसे सरपंच बोला गया भाई ये सरपंच है, वो एक भी सरपंच नहीं था। झूठ बोलना तो इनकी आदत है इन लोगों की। एक भी सरपंच नहीं गया उनके प्रोग्राम में। तो 3800 सरपंचों की बात कर रहे थे। मैं गारंटी देता हूँ मुख्यमंत्री जी 1600 सरपंच इकट्ठे खड़े करके दिखाते, हम मान लेंगे उसकी बात। भाई 1600 सरपंच खड़े हैं और यह सरकार के पक्ष में है। खाते में पैसे आ गए हरियाणा के सरपंचों के? कुछ नहीं आया खाते में किसी का। सब जो पहला पड़े थे सर ग्राम पंचायत खाते में, वो भी निकाल के लेके लूट मचा रखी इन्होंने। तो कहीं कोई काम नहीं हुआ धरातल पे, कागजों के अंदर काम दिखाया और पैसा निकाल लिया। हम 2 साल का सारा रिकॉर्ड निकलवाएंगे हर ब्लॉक में RTA लगवा के। 2 साल के अंदर कितना पैसा आया और कहाँ लगाया, हम सारा पब्लिक के सामने उजागर करेंगे। भाई इस सरकार ने कितना गबन किया 2 सालों के अंदर गाँव के अंदर, हर चीज़ पब्लिक के सामने पेश करेंगे हम इनकी। तो कितना गबन आप मानते हैं भाई मिलेगा? गबन हर जगह गबन है। मेरे गांव में 1,75,00,000 रुपए का गबन किया गया है। 4 दिन कंप्यूटर रखे, एक ब्राह्मण धर्मशाला उसके अंदर, वहाँ सिलाई सेंटर और कंप्यूटर के नाम पे स्किल डेवलपमेंट के तहत 4-5 दिन कंप्यूटर रखे, वहाँ बिल पास करवाए और 4-5 दिन का बाद वो कंप्यूटर भी उठा के ले गए। उसकी विजिलेंस जांच चल रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आप क्या कुछ? हम तो आपके माध्यम से इनको तो क्या कहें, इनको तो सारा पता। हम तो जनता से अपील करना चाहते हैं, भाई गांव देहात बचाने की लड़ाई, ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है। और जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने अपने गांव से लगाव करते हैं, वो इस लड़ाई में पंचायतों का साथ दें, और ताकि सरकार को झुकने में मजबूर किया जा सके, वरना आपके गाँव को बर्बाद कर देगी ये सरकार। जी, आज धरने पर बैठे आपको 28 दिन हो चुके हैं और अभी तक क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? रणनीति तो ये, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भाई साहब आए हुए हैं, रणबीर गिल जी, और जो आगे की गतिविधियां रहेंगी उन पर विचार विमर्श हुआ है और आगे आगे आपको दिखाएंगे सरपंचों का दम आने वाले दिनों में। आज अमित शाह भी हरियाणा आ रहे हैं, गुवाना में भी रैली रखी। वो तो कोई पुलिस, उस दिन नहीं आए थे, आज आ रहे हैं। पुलिस लाइन में कोई उनका, पुलिस वालों का कोई निजी प्रोग्राम है, उसमें आ रहे हैं। तो उसमें सरपंचों ने ये आज कहा था कि इसमें हमने कुछ भी विघन नहीं डालना, ये हमारी सुरक्षा का विषय है जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह हरियाणा के अंदर तो आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं। ये देखना चाहिए उनको। मैं तो ये कहता हूँ कि इस खट्टर साहब ने क्यों नहीं समझाते भाई, तू क्यों जान के मतलब सोए हुए सिस्टम ने जगावा है, पहला नाश हो लिया थारा और रहंदा खुंदा दम जमा, इसने जमा पोतो गए जमा। भाई थोड़ा बहुत खट्टर साहब को समझा कर जाओ, देहात का सिस्टम है, देहात का भाईचारा है, इसको बना रहने दो। आप व्यवस्था लेकर आए हो, 7 साल हो गए, पीछे भी आप कह रहे थे कि हम मतलब सारा कुछ ऑनलाइन करेंगे। आप सफीदों का ब्लॉक देख लो, 15 दिन से यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक वीडियो को 6 जगह चार्ज दे रखा है, एक दिन वो आता है। एक सेक्रेटरी को 8-8 गांव दे रखे हैं। कौन सी व्यवस्था बदलने चाह रहे हो तुम? क्या करना चाह रहे हो? आदमी थार पे पूरे नहीं कड़ा था, टेंडरिंग करोगे, अरे थारे चुने चढ़ाए आदमी मिल रहे, इन पे काम ले लो बोले हो। मतलब जो आदमी बढ़िया चुने चढ़ाए मिल रहे हैं उन्हें तो, और आदमी थार पे ऑफिसा में आदमी को नहीं थार पे। और मतलब क्या सुधार करना चाह रहे हो? हमारा तो सारा सिस्टम इन हमारी तो समझता बाहर है, ये के करके छोड़ेंगे। अच्छा हंसता खेलता हमारा प्रदेश था, जमा सत्यानाश कर दिया इन 7 साल में। और रहंदा खुंदा मन दिखा, जमा ऊपर था माटी गली नू करके लीप का जाओगे और जान छोड़ दो भाई हमारी देहात की। क्यों पीछे पड़ रहे हो? बढ़िया ये भाई चौधरी भाई सारे चुनका आए थे, गांव का विकास चाहते हैं, था हमने BPL वाले लाइन में ला दिए, था हमने ये कौन सा गरीब आदमी से पूछो जाके, किसी की इनकम का पंगा। 80 सेंटर पे भीड़ा लगी पड़ी हैं, किसे क्या कर रहे हो तुम? ऑनलाइन हो लिया तारे सारे सौदे पूरे, और ई टेंडर करोगे तुम। 2 साल तो हमने सत्यानाश कर दिया सारी व्यवस्था का। आप गांव के अंदर जाके, खट्टर साहब आप 2 साल का हो सकता है आपको ना बताते हो, हम ये भी मान के चलते हैं। एक बार 2 साल का लेखा जोखा तो लेकर देखो धरातल पे, जो टेंडर लाए थे उन पर काम किए हो रहा है, हर क्यों करो रहा है, क्या क्वालिटी थी? अगर वो क्वालिटी आपको पसंद आ जाए फिर भी ला लियो यो।
ऐसे मतलब किसी ऐसे आदमियों के हाथ में ना दो देहात का सिस्टम कि जो पीछे हमारे बुजुर्गों ने देहात को आज इतनी प्रगति पर लेकर आए थे, उसका सत्यानाश ना करो भाई। तो हमने तो चले जाना है एक आधे साल में, इसी व्यवस्था ना ले आओ अगर भाई देहात का जानते जानते सत्यानाश कर जो। तो भाई करने लग रहे, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ उठेगा, ये सरपंच उनकाए थे, इन्हें डर हो गया भाई, पहले तो गलती कर बैठे, पढ़े लिखे मंगवा लिए, ये भी न डर हो गया, ये अफसर उपसर आ गए ऊपर आगे भाई, ये हमारा खाने पीने का धंधा बंद करेंगे ये नवे सरपंच। तो इन्हें मतलब ये जानबूझ के ही टेंडरिंग बांट दी बीच में, नहीं तो बढ़िया काम। आप मैं अपने गांव की बताता हूँ, मैं पीछे सरपंच था, मेरे गांव के अंदर मेरे प्लान के अंदर तीन मतलब बढ़िया बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। आप रविदासिया चौपाल को चेक करो, उसका मटेरियल चेक करो, सैंपल भरवाओ, बीसी चौपाल चेक करो, और इनकी टेंडर की एक बिल्डिंग बनी हुई है राजीव गांधी सेवा केंद्र, आप उस पर जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा मतलब सरपंचों का कराया हुआ काम और टेंडरिंग का कराया हुआ काम। चैलेंज कर रहे हैं आप? मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप जाकर देखो, ऑन कैमरे चैलेंज? ऑन कैमरा चैलेंज कर रहा हूं। राजीव गांधी सेवा केंद्र की बिल्डिंग को चेक करो और मेरे द्वारा बनाई गई दोनों चौपाट को चेक करो, बस। समय का भी फर्क है? सब कुछ फर्क, आप देखो तो सही जाग है। क्यों आप सत्यानाश कर रहे हो सारे सिस्टम का भाई, हमारा देहात को बचा रहने दो। अगर ऐसे ही करना तो मैंने पहले भी कहा, भाईचारा क्यों खोया हमारा, क्यों ये सरपंची आप अपने आदमी अपॉइंट करते और करते रहते जो करना था आपने, हमारे भाईचारा आपस में तो हमने गुट बना दिए हमारे, हम तो आप ना भी करते तो हम चंदा इकट्ठा करके भी काम का सुधार कर सकते हैं भाई। गांव का भाईचारा ऐसा होता है, शहर का और है, गांव का और है। गांव वाले तो आधी रात में चंदा करके भी बिल्डिंग बना सकते हैं, तुम्हारी ग्रांट की भी जरूरत नहीं भाई। हमारा भाईचारा सिस्टम देहात को खत्म मत करो, आपसे अपील है। ये सरपंच बड़ी नरमाई से धरने पर बैठे हुए हैं और कोई ऐसा मतलब इनका विचार भी नहीं है कि कोई हम ऐसी कार्रवाई करें कि हमारी छवि खराब हो। हम ये हमारी छवि खराब करना चाहते हैं, पर हम वो छवि खराब नहीं होने देंगे। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, भाइयों ने हमारे को विकास के लिए चुना है, तो हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। सरपंच साहब, किसान यूनियन ने हेड कांस्टेबल आशीष कुमार सिंघम को समर्थन दिया, क्या सरपंच ऐसी स्थिति देखेगा? भाई जैसे प्रदेश सतर पर निर्णय लेंगे भाई, हमारी कमेटी है, जैसा हमारे पास आदेश आएगा, निजी तौर पर मैं उस भाई के साथ हूँ। तो आप कितना सही मानते हैं भाई, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया भ्रष्टाचार से लड़ाई वो लड़ रहे थे? देखो, जैसे आम जन की आवाज है जो, वो एक अच्छा कार्य कर रहे थे। जैसे कि देखो, हम अंदर तो किसी आदमी के बड़े नहीं होते, जो आवाज आ रही है आम जन की आवाज है कि वो अच्छा काम कर रहे थे और सरकार ने गलत किया है।